मैं जीवन के उस मर्ममयी अवस्था तक पहुंचा और मैं गहराई से उसको अध्ययन किया तो मुझे पता चला ये दुनिया ही अधूरा है, तो हम उसका तो एक सदस्य है। उस दुनिया रूपी बाग बगियन का एक छोटा सा उभरता हुआ खिलता हुआ सितारा मात्र हूं। जीवन के मूल उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जो मेरी अंतरात्मा की झकझोर रही है, उस ऊर्जा रूपी ब्रह्मांड को मैं एक दिव्य दृष्टि देना चाहता हूं। आज कुछ ऐसी चीज जो हमें मादकता से विमुख और सम्मुख दोनों के बीच की खाइयों में ले जा रहा है, मैं उसका अनुभव आप सबों के बीच शेयर करना चाहता हूं। मैं बहुत से किताबों का अध्ययन किया, सूरसागर सूरदास का लिखा हुआ, कबीर दास का लिखा हुआ, मीरा का लिखा हुआ, कृष्ण और राधा का मिलन, विरह और मिलन के बारे में सही जानकारियां हमें प्राप्त हुई अध्ययन करने के पश्चात। किस अवस्था में आकर अपने आप को बौड़ा होता है, जो एक कविता के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, इसमें प्रेम प्रसंग पर विशेष रूप से मैं फोकस देने जा रहा हूं। प्रेम जो है दो हृदयों के झंकार का मिलन है, दो हृदयों के झंकारों का मिलन है, कॉम्बिनेशन है, तालमेल है, वो प्रेम है। उस तालमेल के द्वारा एक लयबद्ध तरीका निकलता है, जिस तरीका से संसार तरित होता है। भाव से कवि का जो अंतिम क्षण होता है, अंतिम विचार होता है, वो कविता के माध्यम से सारे संसार को प्रेरित करता है। तो उन सारी चीजों को पढ़ा, सोचा, समझा, विचारा। मुझे दुनिया के बारे में गहन अध्ययन भी करने को मौका मिला। एक ही चीज वहां हमने पाया कि प्रेम दीवाना होता है, जिसमें प्रेम की लगन सवार हो जाए तो वो ईश्वरत्व की ओर मुड़ जाता है। वो प्रेम उच्चतर प्रेम को प्राप्त कर लेता है। वो उच्चतर प्रेम को प्राप्त कर लेता है। तो प्रेम, आम आदमी इस चीज को नहीं समझता है, प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या होता है और प्रेम वास्तविक दुनिया क्या देता है। वो दुनिया भी उनको नहीं दिखा देंगे, क्योंकि ये कामांध है। कामांध इंसानों को प्यार का प्रारूप समझ में नहीं आएगा। जो काम से अंधा है वो इंसान प्रेम का सही अर्थ नहीं समझ पाएगा। प्रेम को समझने के लिए कलांतरो तपस्या, तपोबल, ओज बल को बरकरार रखना पड़ता है। जीवन के तमाम सुख को त्यागना पड़ता है, तब वो वास्तविक प्रेम का सही रहस्य को समझ पाता है। तो आइए कुछ
इस तरह की कविता आपके सामने भेज रहा हूं। प्यार दीवाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मुझे दुनिया दीवाना कहता है, अनजाने न जाने पागल क्यों समझता है। मुझे दुनिया दीवाना कहता है, न जाने अनजाने पागल क्यों समझता है। मैं तो खुद मस्त मौला अलहर प्रेम पुजारी, यह मजबूरी मेरी प्रियतम समझता है। मैं तो खुद मस्त मौला अलहर प्रेम पुजारी, यह मजबूरी मेरी प्रियतम समझता है। मगर धरती की प्यासी आत्मा की बेचैनी को बस बादल समझता है। मगर धरती की प्यासी आत्मा की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुमसे दूर हूं, मैं तुमसे दूर हूं या दिल में हूं, मैं तुमसे दूर हूं या दिल में हूं। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसास बनकर रह जाएगी, मोहब्बत एक एहसास बनकर रह जाएगी, मेरी अंतर मन की कहानी बनकर दुबक जाएगी। मैं जानता हूं प्यार दीवाना होता है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी थी, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी थी। समंदर बिरह वेदना के अंदर है, समंदर बिरह वेदना के अंदर है, लेकिन रो नहीं सकता आंसू प्यार का मोती है, कदापि खो नहीं सकता। समंदर बिरह वेदना के अंदर है, समंदर विरह वेदना के अंदर है, लेकिन रो नहीं सकता आंसू प्यार का मोती है, कदापि खो नहीं सकता। गम है जमी पे आकर, गम है जमी पे आकर, किसी दिलरुबा का प्यारा बन न सका। कान खोलकर सुन लो, जो मेरा हो न सका वो तेरा क्या हो सकता। जो मेरा हो न सका वो तेरा क्या हो सकता है। मैं भौरा किसी फूल पर मचल बैठा तो हंगामा हो गया। मैं भौरा किसी फूल पर मचल बैठा तो हंगामा हो गया। हमारे दिल पे कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा हो गया। अभी तक छुप छुप कर सुनते रहे किस्से मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल दिया तो हंगामा हो गया। कहने का तात्पर्य है कि, कहने का तात्पर्य है कि जो ईश्वर भक्त अपने आप को भक्ति का सही रूप लेकर के संसार से विमुख होता है तो दुनिया उसे पागल दीवाना समझ बैठता है। लेकिन एक मस्त मौला, एक भक्त, एक विरह वेदना में जलने वाला इंसान ही उस इंसान को समझ सकता है। जिन्होंने इस रास्ते पर चल करके जला तपा और हकीकत को समझा, वही इस इंसान को समझ सकता है। अन्यथा अनजान आदमी जो काम वासना में अपने आप को फल फूल रहा है वो कदापि नहीं समझ सकता है। उनका एक संसार अलग होता है, इसका एक संसार अलग होता है। सबों का अपना अपना एक संसार होता है, उसमें जीने का अपने आप में आदी होते हैं। मोहब्बत की एहसास एक ईश्वरत्व के समीप रह कर के एहसास को जो व्यक्त कर सकता है,
वो संसारिक आदमी उस एहसास को तो नाम मात्र जानता है, वहां तक तो वो पहुंच नहीं सकता। इसलिए संसार जो समझे समझने दो, संसार जो समझे वो समझने दो। मेरा कर्म उस रास्ते को ढूंढना है जिस रास्ते के लिए करोड़ों में एक इंसान तड़प तड़प कर अपना जीवन को समर्पित कर देता है। जिस तरह मनुष्य की तरंग दैर्ध्य के द्वारा जो चाहत विचरण करता है संसार में और कुछ न कुछ वो अनुभव लेकर के आता है, तो मन रूपी नाव को छोड़ देना चाहिए। वो समझेगा, वो मन ठोकर खाएगा, तड़पेगा, वास्तविकता को समझेगा, एक अनुभव ला करके देगा जो आम इंसान से हटकर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति सबकी बस की बात नहीं है। भक्ति कोई बिरले माँ के गर्भ से पैदा लेने वाला सही भक्ति का अर्थ समझ सकता है। कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई बिरला जाति वरन कुल खोए। यह संसार झूठा है, नदान है, किस पर करूं सिंगार, तभी तो हर फूल से नफरत है, कांटों से बहुत है प्यार। चलिए मैं इसी के साथ अपना वाक्य विराम देता हूं। आगे समझते रहिए, इसका एनालिसिस करके फिर हम अगले एपिसोड में देंगे। जय गुरुदेव।